और ये जो बीमारी है हम लोगों को आती है, इसमें तो आधा रोल हम स्वयं हैं। जरा सा दर्द और दिन भर में 30 जगह बताइए दर्द, बताइए दर्द, बताइए दर्द, बताइए दर्द। ए हल्का सा दर्द और 30 जगह कम से कम 30 व्यक्तियों से। बताइए आंख कमजोर है, बताइए आंख कमजोर है? कुछ नहीं कमजोर है, क्या कमजोर है भाई? ये देखिए, असल में तुम्हारे अंदर नकारात्मकता, उदासी, हीनता, हताशा, मेरे बस का कुछ नहीं है, ये जो सोच है, अगर ये तुम्हारे ब्लड में चली जाती है तो मेरे भाई तुम्हारी कोशिकाएं इतनी सिकुड़ जाती हैं, उसमें श्री हनुमान की ताकत गायब हो जाती है। क्योंकि राम है ही नहीं है तो हनुमान कहाँ से आएगा? तो ये ताकत गायब हो जाएगी। तो आप अब ऐसे ही हमारे जो आध्यात्मिक पुरुष है, ऐसे ही हमारे संत हैं। आज मैं संतों को भी कहूँ, हमारे संत बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है, आंखों से परे है, मन से परे है। उसको किसी कोई जान सकता है? अनंत अनंत निराशा वाली बात। तुम परमात्मा के बंदे हो, गलती हो तो क्षमा कर, परमात्मा के बंदे हो, तुम हिम्मत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए हमारे उस शायर की हम बड़ी तारीफ करेंगे जिसने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही मैंने स्वयं को इतना ज्यादा ताकतवर बना दे, क्योंकि तू भी तो वही है, तू अलग कहाँ है उस परमात्मा से? परमात्मा से अलग नहीं हो। खुद ही स्वयं को बुलंद, इतना ज्यादा ताकतवर कर दे, बुलंद, बुलंद दरवाजा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, तदबीर माने हर कार्य से पहले, खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या? अगर तुम ताकतवर हो तो खुदा तुमसे पूछेगा, जहां तुम रहोगे, महाराज जी पानी बरसाना चाहता हूं, कह दो बरसा दो। तो ऐसी ताकत करो कि परमात्मा, आप ऐसे बालक बनो कि आपके पिता आपसे सलाह लेके कार्य करें। और निकम्मे, उठल्ले, हताशा, निराशा, ऐसे बालक बनोगे तो पिता तुमसे सलाह लेगा। ऐसे छोटी छोटी बातों में नर्वसता, छोटी छोटी चीजों में शिकायत, छोटी क्या बताई तकदीर साथ न दीस, क्या बताई भाग्य साथ न दीस, क्या बताई वृक्त की तकदीर। अरे तकदीर है क्या भाई? तकदीर अपने आप लिखो, और क्या? तकदीर है कहाँ? तकदीर वकदीर सब बेकार चीज है। तकदीर अपने हाथ में लिखो जैसा चाहो, अपनी तकदीर स्वयं लिखो। तकदीर जैसा तुम चाहोगे वैसी तकदीर लिख जाएगी। तुम मायूसी के जंगल में, छोटे से कहा जाता है तुम ऊपर जाना नहीं चाहते ना, और जब तुम ऊपर नहीं जाओगे तो तुमको अड़ोस पड़ोस वाले चाहे जान ले, दुनिया थोड़ी जानेगी। अभी पानी की टंकी पे चढ़ जाओ, पूरा गांव देखोगे। बोलो बोलो भाई, समझ रहे हो? पानी की टंकी पे चढ़ जाओ, पूरा गांव देखो, बल्कि 2-4 गांव का नजारा और देखो, और लोग तुम्हें देखेंगे। लेकिन अगर तुम भैंसी पे बैठ जाओगे तो तुमको कौन देखेगा?
तो तुम स्वयं के सुखों के लिए जब तुम स्वयं कहीं बैठ जाते हो तो तुम गुम हो जाते हो। इतिहास उन्हें गुम कर देता है, इतिहास उनका स्वागत करता है जो अपने सुखों, थोड़े से सुख को छोड़ते हैं और बड़े से सर्वे भवंत सुखिना की तरफ बढ़ते हैं, बस धियो कुटुंबकम की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत इतिहास करता है। और याद रखिए श्री हनुमान जी का वो सिद्धांत हमेशा याद रखिए, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे विश्राम नहीं चाहिए जब तक राम का काम ना हो जाए। तुम रजाई ओढ़े बैठे हो, अभी 1 घंटा और सो ले। 1 घंटा, अरे 1 घंटा में पागल तू कहां पहुंच जाएगा? जहां तुम्हें ललक होती है वहां 7 बजे जहां रजाई में लोग रहते हैं, पता लगा कहां हो? लखनऊ। वो ललक कहां से आई? तो कहने का मतलब है हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी, अगर मगर परंतु अपने जीवन से हटा। अपनी तकदीर स्वयं लिखो, ऐसा स्वर्ण अक्षरों में लिखो कि तुम लिख दो और वो तकदीर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में चमके, तुम ना रहो तो भी चमके। और छोटी छोटी बीमारियां, क्या तकलीफ भी है बताइए? खत्म करो ये। अपने अंदर हमेशा याद रखो, हम उस परमात्मा के नुमाइंदे हैं और उस परमात्मा के स्वरूप हैं, उस परमात्मा के अभिन्न हैं, उससे भिन्न नहीं है। उस परमात्मा के अभिन्न हैं, उससे भिन्न हम नहीं है। भिन्न बने रहते हो 1/2, भिन्न मत बनो, अभिन्न बनो, पूरा संपूर्ण बनो। 1/5 क्यों 1/5 बनते हो? 5 बनो, संपूर्ण बनो। हताशा, निराशा, उदासी नहीं। क्या नहीं कर सकते हो? मालिक ने कहा था मैंने मनुष्य को ऐसा बनाया कि सब कुछ अपना दे डाला। और जब इस संसार सागर में डाल दिया तो वहां हमने देखा कि इनसे बड़ा लाचार तो पशु भी नहीं है। वो भी मगन है, वो भी खुले में उड़ रहा है, लेकिन ये जितने मनुष्य हमने पैदा किए सब के सब बस सबको एक एक मायूसी का शायरी याद कर लेते हैं। लिखता हूं खून से स्याही न समझना, लिखता हूं खून से। मतलब कैसे मालिक ने व्यापकता के लिए हमें पैदा किया, लेकिन हम संकुचन की तरफ चले गए। मालिक ने हमें सारा जहां सौंपा, लेकिन हमें कुनबे की तरफ चले गए। मालिक ने खुला आकाश दिया, हमने कुनबा बना। जब तक आप कुनबे में रहेंगे तब तक आपकी व्यापकता संभव नहीं। कुनबा छोड़ो, मतलब हमेशा मेरे से ये नहीं, मेरे से वो नहीं, मेरे से वो नहीं, मेरे से वो नहीं। हाँ, तुम्हारे सामने हम बैठे हैं,
और हम जानते हो कौन? बहुत बड़ी बात ना समझना, मैं न बूढ़ा हूं और न मैं किसी के पीछे भागने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे पास है, हम कहीं और क्यों जाए? हाँ, आप एक बाबा आए हैं, आशीर्वाद देते हैं, पूरा परिवार दौड़ते हो। अरे क्यों दौड़ते हो? एक सिद्ध बाबा आए हैं, उनके चरण पकड़ लिया कल्याण। अरे सिद्ध बाबा तुम स्वयं बनो। कुछ दिन अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हमने भी बड़े बाबाओं के दर्शन किए। एक दिन हमारे मालिक ने हमसे कहा, अब कैसे कहा वो हम जानते हैं। हमसे कहा, क्यों भाग के जाते? हमने कहा, रामायण की चौपाई याद आ गई, संत मिलन को जाइए छाड़ी सकल अभिमान। तो हमारे मालिक ने कहा, बस कर, संत है का? संत स्वयं भगवान होता है। अब संत रह ही नहीं गए। अगर किसी को चोट लगे तो मुझे माफ कर दे। स्वयं बनो संत, भागो मत पीछे पीछे। है? क्यों भागते हो भाई? बस एक ही चीज है, तुम भाई अपने को खत्म कर दो। वही है, मैं था तो हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं। अपने मैं को खत्म कर दो। अपने जो आप उस परम सत्ता से अलग मान बैठे हो ना, इस चीज को अपने अंदर से मिटा दो। हमने जब से हमारे गुरुदेव ने कहा, अब वो गुरुदेव कहाँ है, कैसे है, अभी तो बाद में बताएंगे। हमारे गुरुदेव यहाँ साक्षात तो कुर्सी अब बैठे, तब हमसे कहें आज वहां बैठ। तो उनका कथन है कि कहीं मत जाओ। क्यों जाते हो? क्या दे देगा वो बाबा? हम मानते हैं तुम जा रहे हो वहां सेतु बंधु रामेश्वर, एक बड़े सिद्ध बाबा हैं, अगर वो सिद्ध बाबा तुम पे आशीर्वाद भी दे देगा तो क्या देगा तुमको? तुम आशीर्वाद में क्या मांगना चाहते हो? पत्नी का स्वास्थ्य सुधर जाए, और सुधर जाए तो कौन तुहार भला हो जाए और 4 डंडा मिले। तो अब ये बताओ, एक तो कहेगा नहीं, काहे कहे बाबा, काहे कहे, हाँ वो कभी नहीं करेगा। तुम इतना अरमान भरे लेकर भाग रहे हो बाबाओं के पीछे, मत भागो बाबाओं के पीछे। आज कुछ अलग है, बहुत बढ़िया। तो बाबाओं के पीछे मत भागो, मतलब अपना जो है ताकत, इतनी ताकत पैदा करो। तुम असल में ईश्वर के बंदे हो। मालिक कहता है कि मैंने मनुष्य को इतना सबल बनाया है, अपना सब कुछ दे दिया है, अपने स्वरूप को दे दिया है, अपनी सोच को दे दिया है, लेकिन बस एक थोड़ा सा मोमन माया का डाल दिया, जिससे ये सब पगलाना होगा। और ये जो माया है, माया से ही तुम विलग हो गए हो अपने मालिक से। माया है क्या? एक भ्रम है, नहीं कुछ भ्रम। अब तुम ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ में ये जो पत्ते हैं, ये जो डाली है, ये जो पेड़ है, ये भ्रम। इसमें हकीकत कौन है? इसमें वही चैतन्य, वो चैतन्य है। यह कण कण में चैतन्य है, तुम्हें दिख नहीं रहा। कण कण में चैतन्य है, तुम्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे
मोटी मोटी चीजें देखते देखते बारीक चीजें। हमें याद है जब गांव में पढ़ा करते थे बचपन में ढबरी के सामने, दिए के सामने, तो भी खूब दिखता था है। हमारी आंखों पे रोशनी का ज्यादा प्रभाव नहीं था, अक्षर खूब देखते थे। यहाँ तक कि उजाली रातों में भी हमने किताबें पढ़ी, खूब पढ़ी। दिए की जरूरत नहीं थी, उजाली रात थी और खूब किताबें पढ़ी, समझ गए। और आज बड़े बड़े बल्बों के नीचे बैठ के तब वो नहीं दिखाई पड़ता। क्या हुआ है? क्योंकि हमने मोटी मोटी चीजें देख के बारीक चीजों का हमें दिखती है। वो सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, आधार है, चैतन्य है। उस चैतन्य के अलावा इस जहां में कुछ है ही नहीं। ये जो मिटने वाली चीजें दिख रही ना, ये मोटी मोटी हैं, इसीलिए तुम कहते हो कटहल है। कटहल है तो है कुछ और? अच्छा कटहल, ये कटहल है। ये कटहल थोड़ी है, ये कटहल दिख रहा है, इसमें वो चैतन्य ही उसको हिला रहा है। हमारे गीता में भगवान गोविंद ने कहा, हे अर्जुन, मेरी इच्छा के बिना तलवार के पत्ते नहीं हिलते। तो ये भी सिद्धांत पकड़ो। जब उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं रहा है, और उनकी इच्छा है क्या? जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमेशा पॉजिटिव। वो कहते हैं कि जब तुम इस, जैसे तुम्हारे पिता की इच्छा क्या है? घर की कुशलता, घर की संपन्नता, घर का विकास। अगर तुम इस जहां का विकास सोचोगे तो तुम्हारे पिता की इच्छा क्या अलग होगी? बोलो। हाँ, अगर तुम कहोगे हम अपना विकास करेंगे तो पिता की इच्छा विरुद्ध हो जाएगी। तो अब तुम्हारी इच्छा और भगवान की इच्छा अलग क्यों है? क्योंकि वो समदर्शिता, समदर्शी है, व्यापक है। वो व्यापक है, वो समदर्शी है, वो सर्वे भवंत, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, सारे ब्रह्मांड का कल्याण चाहता है। लेकिन तुम अपना कल्याण, यही जो अपना कल्याण चाहने की तुम्हारी सोच है, यही तुम्हें कमजोर कर रही है। जिसने भी अपने कल्याण की बात करी, हाँ, जीव के कल्याण की बात करते, जीव के कल्याण की बात नहीं, तन के कल्याण की बात में हर आदमी मगन। तो ये जो अपने 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 करते हो, ये पिता की इच्छा नहीं होती। वो कहते जब हमने तुम्हें अपना स्वरूप दे दिया है तो मेरे हैंड्स बनो, मेरे हाथ बनो, मेरे मस्तिष्क बनो, मेरे वारिस बन जाओ, मेरे अपने बन जाओ, मेरे सपने साकार करो। मैंने नाम तुम्हें कितना बढ़िया दिया, लेकिन केवल ग्वाल मंडी में सिपट जाओ। नाम है वैकुंठ नारायण, और काम ग्वाल मंडी के एक छोटे से घर में, संसार में सागर, हे नाथ कहाँ जाऊं। नहीं, आपको परमात्मा ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम स्वयं अपने कुनबे की तलाश में जुटो। परमात्मा ने कहा है तुम सर्वे भवन सुखना की तरफ चलो, तुम व्यापकता की तरफ चलो। जहां जहां मैं हूं वहां वहां तुम रहो। मालिक कहता है कण कण में रहते हैं, कण कण तक
तक तुम्हें जाना होगा। अगर मुझसे मिलना चाहोगे तो कण कण में तुमको जाना होगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम नहीं हैं प्यारे। हम तो ये कहते हैं कि आज से अगर आप प्रतिज्ञा कर ले कि अपने दर्द का रोना आज के बाद नहीं रो, तो आप देखेंगे महीना भर में आपका दर्द बहुत कम होगा, तो 1/4 कुछ परसेंट डाउन होने लगे। लेकिन जब दर्द 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 दर्द, गरीबी गरीबी गरीबी, उदासी उदासी, मायूसी मायूसी, नर्वसता नर्वसता है, संपूर्णता की चिंता नहीं है, बस एक इंद्री के कहने में घूमते रहते। जीवा कह रही है भैया हमका कुछ चाहिए, वो करे लिए, और कुछ वो करे लिए। तो ये व्यापकता कहाँ है भाई? है? संपूर्ण विकास कहाँ? संपूर्ण विकास चाहिए ना। है? तुम्हारा मस्तिष्क अगर विकसित होगा तो तुम दुनिया का भला कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी जिह्वा चबक जाएगी स्वादेंद्री, तो तुम्हार पेटवे भला होगा वो काम कर देगा। अपने शरीर के कल्याण के लिए नहीं, अपने मस्तिष्क को हमेशा याद रखो। इसमें इतनी बड़ी इंजन लगे हैं, इन इंजनों को अगर आप एक्टिव कर ले जाएं, उसने सब कुछ दे दिया तुम्हें। उनसे कहा हमने कुछ बचा नहीं रखा, सब दे दिया, और सब देने के बाद भी जीवन भर कटोरा लेके रोता है। कभी इस मंदिर में और कभी उस मंदिर में। ठीक है, कभी इस मंदिर में और कभी उस मंदिर में। मांगता। तो कहने का मतलब है कि आप उस ईश्वर के बंदे हैं जो विधाता कहलाता। तो आप अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकते हैं। कैसे? आप अपना भाग्य कैसे निर्मित कर सकते हैं? कहा जाता है अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। जा पर जा कर साथ स्नेहु, सो तेहि मिले ना कछु संदेहु। आप अपने मकसद से प्यार ही नहीं करते तो मकसद कैसे मिलेगा? आप अपने मकसद से जुनूनी प्यार करें। जुनूनी क्या है? जुनून आ जाए। एक प्यार होता है, एक जुनूनी प्यार होता है। जुनूनी प्यार क्या है? एक लाइन में सुनो, गाना है, तुम मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, प्यार है। एक जुनूनी प्यार है, तू ना मिली तो मैं जोगी बन जाऊंगा,
सारी उमरिया का रोगी बन जाऊंगा तो नामी। ये जुनूनी है, जोगिए बन जाएंगे। लेकिन तुम अपने मकसद के प्रति जुनून नहीं है तुम्हारे अंदर। हम तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपसे कह रहे हैं, आप अपना करियर अगर वहां बनाना चाहते हैं ना, आपको जुनून नहीं है किसी को, वहां भी आपको जुनून नहीं है, खाली बस मिल जाए तो अच्छा है, पेट चले। तो जुनून जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, कितना बढ़िया सफलता का है। राम काज भी कीन्हे बिना, यानी अपने मकसद को बिना हम खत्म किए हम विश्राम नहीं करेंगे। ये आप श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। लेकिन क्या करते हो, आज मोच खाएंगे, कहाँ आज मोच खाएंगे, सब पूछिए। जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, क्या नहीं कर सकते। तो ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, निठल्ले मत बैठे। निठल्ले क्यों, अब खोल लिया ऐसे 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 ऐसे, इसने तो तुमको और बर्बाद कर दिया। इसने आपकी व्यवहारिकता कम कर दी, आपकी व्यापकता कम कर दी, आपको संकुचन की तरफ ले गया। तो आप अपने मकसद से छोड़ दीजिए सारे आराम। कब? जब तक आपको मंजिल ना मिले। मंजिल हम ये नहीं कह रहे कि ईश्वर ही पर पाओ, ईश्वर तो आपका सत्य मंजिल है, उसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। खैर छोड़ो उसको ना हम तो संसार की बात करते हैं। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बन जाओगे, कैसे नहीं बनोगे। लेकिन तुम अपने को कमजोर कर लेते हो। कैसे? बड़ा आदमी बनने के चक्कर में तुम परमात्मा को छोड़ देते हो। परमात्मा को संग रखो, तुम्हारा बड़प्पन कभी कम नहीं होगा। और परमात्मा को छोड़ दोगे, तुम बड़प्पन आएगा और बड़प्पन विध्वंस हो जाएगा। इसलिए अपने मालिक को कभी छोड़ो ना। परमात्मा को छोड़ो, वही मालिक है, मालिक और ना समझ लेना। वही मालिक है, वही गुरुदेव है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वो सब कुछ है। और हमारे संस्कारों में इतने देवी देवता बना दिए गए कि अगर आप किसी से रूठे हो तो किसी को पकड़ो। लेकिन याद रखो, सबका मूल एक है, सबका घर एक है, सबकी जन्म एक ही स्थान से हुआ है, हम अलग अलग नहीं। तो कहने का मतलब यह है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ पा सकते हो। तो कभी निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं, और आगे बढ़ो। मतलब जब तक मंजिल, चाहे तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारी मंजिल विद्या है, तुम किसान हो तो तुम्हारा मकसद खेती है, तुम पशुपालन में हो तो आपका पशुपालन मंजिल है, आप सर्विस के लिए परेशान हो तो वो सर्विस आपका मकसद है। लेकिन अब थोड़े से मेहनत से काम नहीं चलने वाला है, प्रतिद्वंदिता आ गई है, कंपटीशन का जमाना। आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बटोरिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरिए, ज्यादा से ज्यादा अपने पास अस्त्र शस्त्र रखिए, आज ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे दुकान आपको चलाना है तो क्वालिटी हर तरह की रखो,
आपके दुकान पे आने वाला अगर कोई लौट रहा है तो समझ लो तुम अच्छे व्यापारी नहीं। आपकी डॉक्टरी में आने वाला कोई मरीज लौट रहा है तो अच्छे डॉक्टर आप नहीं। और आप अगर संत हैं तो आप कभी भी आपके घर से कोई दुखियारा ना जाए, न पूरा दुख हटा सको कम से कम कुछ तो राहत दो उसे। किसी की किस्मत जब तक वो नहीं चाहेगा बदली नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कुछ तो राहत दी ही जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है निराशा उदासी हताशा अपने जीवन से हटाइए। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जो हमारा मूल सिद्धांत है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मूल सिद्धांत तो यही है कि हम तुम्हें ईश्वर से जोड़ दें। और जोड़ का दें, तुम जुड़े हो ऑलरेडी, तुम बस उसे भूल बैठे, वहाँ कार्बन जम गया। कहा जाता है किसी चीज को रख के आप भूल गए। एक हमें घटना याद आ गई। एक बार हमारे पैंट की जेब में, अब पता नहीं था कि नहीं था, भगवान जाने, एक पैंट धो के रखी थी कई महीने से, 4-6 महीने से। तो हमने सोचा आज ये पैंट पहन ले, और जब वो पैंट पहना जेब में हाथ डाला तो उसमें से पैसा निकला, और कितना था 3,000 रुपये। और उस समय हमारे पास थोड़ी दिक्कत रहा नहीं, तो हमने सोचा ये धोई गई होगी और धोई के रखी है, धोबी के यहाँ गई तबो नहीं गला पैसा, प्रेस हुआ तबो नहीं गला, धोबिया की नज़र में नहीं आया तबो नहीं दिखाई पड़ा है, और इतने महीने तक ये रखी रही, किसी का हाथों नहीं गया इसमें है। वहाँ पे रख के भूल गए थे, लेकिन जब मिला प्रसन्न हो गए। आप भी रख के भूल गए। हमें मिला खुशी हुई, आपको भी मिलेगा तो खुशी होगी, क्योंकि आपका संबंध सनातन परमात्मा से है। आप परमात्मा के अलावा किसी की है ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जो आप हैं वो ईश्वर के अंश हैं। लेकिन हीन दीन मलिनता लिए आप दिन भर फिरते रहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बनिए, स्वयं बनिए, जो चाहो पा सकते। तुम्हारे हाथ में अलादीन का चिराग, रगड़ो और पाओ। तो कहने का मतलब है कि अगर, लेकिन कब? ईश्वर को सामने रखो, मालिक को सामने रखो, गुरुदेव को, वो सब एक ही है। आप अलग अलग ना समझिएगा, गुरुदेव अलग नहीं है, एक ही है। और सबसे बड़े गुरुदेव तो आपके साथ स्वयं लगे। कोई लोग कहते हैं वो नामदानी नहीं है। नामदानी इस जगत में कोई ऐसा है ही नहीं है, जो हो ना हाँ भूला पड़ा है। ईश्वर के हो, तुम ईश्वर के हो लेकिन भूले हो। श्री हनुमान जी के पास असीम ताकत थी, वो ईश्वर से बहुत पहले से जुड़े थे, लेकिन बस यही था, भूले थे। जामवंत ने याद दिला दी। जब जामवंत ने याद दिला दी, कहा चुप साध रहे हो बलवाना, हे बलवान तुम चुप क्यों बैठे हो? तब फुफकारा। जब हर श्री जामवंत महाराज ने श्री हनुमान जी को छेड़ा, हनुमान जी बढ़ गए। अब
अगर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल हो तो हमें तो लगता है इसमें से न ज़्यादा तो 2-4 तो बहादुर निकलेंगे हैं। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है, मालिक आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। आप अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। आप किसी का मतलब हमेशा एक गीत सुना था किसी व्यक्ति से, सहारे मत करो इंसान, सहारे मत करो इंसान, सहारे टूट जाते हैं, सहारे मत करो इंसान, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। सहारे मत करो इंसान, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। बनो नाविक तुम अपने, नाविक छूट जाते हैं। बनो नाविक अपने स्वयं, नाविक के पीछे मत पड़। सहारे मत बनो इंसान, सहारे टूट जाते हैं। बनो नाविक अपने स्वयं, नाविक छूट जाते हैं। लहरें आती रहती हैं, लहरों से खेल जाते हैं। बनो नाविक अपने तुम, नाविक छूट जाते हैं। मतलब स्वयं नाविक बने, अपने कर्ता धर्ता स्वयं बनिए। कभी भी इंतजार न करिए मौसम आएगा, बरसात होगी, खेतों में हल चलाएंगे। कभी भाग्य के सहारे मत बैठिए कि भाग्य का झोंका आएगा, मेरे घर भी असरफी आएगी। भाग्य के सहारे नहीं। निठल्ले, कामचोर ये भाग्य के सहारे बैठते हैं। हताश, निराश, अपाहिज। अपाहिज मतलब जो दिमाग के अपाहिज। हमने एक दिन देखा, सौरभ भैया के साथ में गया था गाड़ी दिखाने, तो वहाँ एक पचकी वाला जो कांखी के नीचे पचकी दबाता और कमजोर सा बालक, अब भैया जबरदस्त लैया बाटे जुटा, लैया बेचता वो कढ़ाल के। अरे उसमें मटर डालता था, मूंगफली के दाने डालता था, चने डालता था, वो सब खूब डालता था है? तो बड़ा आनंद आया। हमने कहा बताओ, हट्टे कट्टे तो मांगते हैं और ये बेचारा देखिए, हमें तो लगा था 400-500-600 रोज पैदा करता। तो कहने का मतलब है अपने भाग्य विधाता स्वयं बनो। मौसम आएगा, हवाएं चलेंगी, तकदीर साथ देगी, तुम्हें उछल जाऊंगा। और कुछ लोग भाग्यवादी, जैसे ये ज्योतिषियों का तो इच्छा कहा करके बार बनवा मतलब ये क्या है, तुम्हें काहिल बनाते भाई। अभी तुम्हारा सितारा नहीं है, अभी चमक नहीं, ये सब क्या चीज है भाई। सारी जिंदगी हम सितारा के इंतजार करें। लोग कहते अरे सितारे स्वयं बनाओ। कहा जाता है जो घर से निकल जाते हैं, हिम्मत करते हैं, तो
परमात्मा कहता है जब तुम मुझसे जुड़े हो तो ये सितारे क्या करें। जो लोग भाग्यवादी हो उनको हम आहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करें, इस समय जोशीला काम चल रहा है। भाग्यवादी मत, कर्मवादी, कर्म पर विश्वास करो। कहा जाता है सुकर्म हो और लगन हो, रास्ता बदल दो, रास्ता मिलेगा। हाँ, और रास्ता परमात्मा है क्या? परमात्मा एक ताकत है, उसके साथ जुड़ के, और जुड़े हो तुम भाई, जुड़ के क्या, जुड़े हो उससे, तुम ऑलरेडी जुड़े हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अलग नहीं हो और अपने को लाचार हीन दीन मलिन मान रहे हो। ईश्वर से ऑलरेडी जुड़े हो, तो ईश्वर से जुड़े हो और बोलो भाग्य का साथ दे रहे हो, भाग्य का इंतजार कर। भाग्य है क्या? हमने एक चीज बताया आपको, मैंने हाथों की लकीरों को, कर्म करने वालों को देखा, उनके हाथ की लकीरें अपने आप सुधरने लगती है। हाँ देखो ननको दादा, अब बताओ इनसे ज्यादा अनुभव कौन कर। अगर आप कर्मठ हैं, आप मेहनती हैं, आप अपने मकसद पर विश्वास, उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपकी लकीरें बदल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तकदीर स्वयं लिख सकते हो। हाँ, क्यों हीन दीन मलिन बने हो भाई? कर्म करो, खूब बेहतर कर्म करो। असल में गड़बड़ी कहाँ होती है? अब मान लिया, अब आज भारत सरकार क्या नहीं कर रही है। हम भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं जा रहे हैं, मतलब आज सरकार हमारी अगर ईमानदारी से कोई लोन ले तो मिल रहा है, और अगर ईमानदारी से उस लोन को आप अपने व्यापार में लगाएंगे और कर्म करेंगे, निठल्ले ना सो भैया है भाई। तुम्हारी देखिए ये जो कृषक लोन है, क्रॉप लोन, ये देखिए 1.5 लाख 4 लाख रुपया लोग लेते। अरे एक बिजनेस में लगाओ, मूल धन न जाने दो भाई कभी। हाँ, क्या नहीं कर सकते, बस अब मूल धन लेके कुर्सी खरीदा, टीवी खरीदा है? तो फिर बेकार है, तो क्या है, तो निठल्ले क्या नहीं। और हमें तो लगा था इस सरकारों अपाहिज बना दी, मुफ्त का गल्ला खाओ। अब चाय पी ली, चाय ठीक, मुफ्त का गल, मुफ्त का चीज, छूट दे। तो कहने का मतलब है कि आप कर्म करिए, कर्म से भाग्य संवर जाते हैं। कहा जाता है तुम पानी में उतरो नहीं, पानी से डरते रहो, पानी से हमेशा डरते रहो। बोलो, कहा जाता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान उनकी मदद स्वयं करने लगते हैं। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब आप अपनी मदद करने से डरते हो, सोचो दूसरा आए उठाए पूरा लाद दे, हमका कहीं नहीं। आप स्वयं उठिए और जागिए और कर्म करिए। देखिए भगवान आपको, जब आप आगे निकलेंगे तो आप, कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत की खोज में चला था तो उसके चलते 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 दिक्कतें बढ़ी। उस समय कैसे यात्रा नाव से की जाती थी और नाविक उसके बीमार होने लगे, धीरे धीरे कुछ लोग साथ भी छोड़ने लगे। लेकिन वास्को डी गामा इतना सशक्त था, इतना दृढ़ था, तो कहता था हमें हर हाल में भारत खोजना।
हमें हर हाल में भारत चाहिए, और तुम लोग जाते हो लौट जाओ और हम फेंक देंगे तुम्हें समंदर में। तो कहा जाता है उसकी दृढ़ संकल्पता ही भारत को खोज लिया। लेकिन हम बताइए, हम एसएससी में बैठे रहे 3 बार, हमारे बस की नहीं। एसएससी में बैठे, एसएससी एक बार में टॉप कर। क्यों? क्योंकि वो अपने देखिए मन को, गड़बड़ी कहाँ हो रही? हम कर्म तो कर रहे हैं, मन साथ में नहीं। अगर मन साथ नहीं है तो आपकी ताकत गई। आप एक बोरा सिर पर रखिए और मन ना हो तो गर्दन मुचक जाएगी। कभी देखो, अगर मन कहूँ सोचत होए और बोरा रख ले सिर पे 50 किलो के, तो गर्दन में ऐसे चली जाएगी, हिचक जाएगी। और मन साथ है तो हम जागृत रहे। मन हमें चैतन्य बनाता है। मन ही तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन इतना ताकतवर होता है कि अगर आप मानसिक मजबूत हैं, शारीरिक कमजोर हैं, फिर भी आप क्या, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। जाकी कृपा, लेकिन उसकी कृपा कैसे मिलती है? आपके अपने आत्मविश्वास से। स्वयं आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। आप औरों पे भरोसा करते हैं, वे अगर आएंगे तो तुम्हारा काम हो जाए। अरे हम आ गए तो तुम्हारा काम है, मैं आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर इतना ताकत पैदा करिए कि आप स्वयं अपने भाग्य विधाता बन जाइए। आप अपने भाग्य को स्वयं लिखिए, अमर हो जाइए। खाली सपने मत देखिए। सपने देखते 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 बहुत दिन हो गए। अब सपने छोड़ो, सपनों को क्रियान्वयन करो, उसको सपनों को हकीकत में उतारो, सपनों को जमीन दो। चलो, निकलो, चाहे एक ही गांव चलो, 2 गांव चलो, चलो। और एक सूत्र याद रखो। स्वामी विवेकानंद की एक बात बहुत बढ़िया जमी। क्या? उनको लोगों शिकायत करते थे कि महाराज जी आप तो राजा महाराजाओं से ज्यादा मिलते हो। उस समय राजा महाराजा ज्यादा थे और हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं था, बस छोटे छोटे राज्य थे और उनके जो हेड थे वो राजा थे, तो उनसे ज्यादा मिलते थे। तो किसी ने शिकायत की, महाराज जी आप तो जन जन से नहीं मिलते हो ज्यादा, आप राजा महाराजाओं से मिलते हो, बड़े लोगों से मिलते हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर एक राजा हमारी बात समझ गया, एक राजा को हमने बदल दिया, तो पूरा राज्य उसका फायदा ले। बोलो, अगर एक प्रधान समझ जाए तो पूरा गांव समझ जाए, और अगर गांव में एक व्यक्ति समझ गया, एक का भला हो गया। अगर प्रधान समझ गया कि मुझे सत्य करना है, यही मेरा मकसद है, इस गांव का संभालना, इस गांव का कल्याण ही मेरा मकसद है, तो पूरे गांव सुधर सकता है।
तो विवेकानंद जी कहते थे कि अगर राजा सुधर गया तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। पूरा राज्य सुधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश करें जहां से आपकी चिंगारियां काफी दूर जाए। नहीं समझे? ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए जहां से दगो तो फिर काफी दूर तक लोग जले। ऐसे तलहटी में ना दगो कि वहीं फुस हो जाओ। दिवाली में तमाम पटाखा फुस। कहा जाता है सरकंडे की तीली की तरह धधक के जाओ, कंडे की तरह सारा जीवन सुलगते मत रहो। और व्यापकता की तरफ बढ़ो। भगवान ने तुम्हें व्यापकता का अवसर दिया है। आप हमसे पहले मेरे दादा परदादा और दादाओं के दादा भी, दादा परदादा सब बस एक ही काम करते रहे। एक है, इसको समझ रहे हो? यही करते रहे, इसी में तुम भी परेशान। अरे इस लाइन छोड़ो। एक के बाप बनोगे तो दुनिया याद नहीं करेगी, अगर 100 के बाप बन गए ना तो दुनिया याद करेगी। कितने बच्चे, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई हमारा बाप बन जाता। आइए एक छाया बरगद के नीचे, जो करुणा रूपी बरगद है उसके नीचे आइए और अपनी व्यापकता का लाभ लीजिए, अपनी व्यापकता का फायदा लीजिए और आप अपनी व्यापकता से उस परमेश्वर के कार्य से जुड़िए। ये अवसर सदा नहीं आएंगे। बस लेकिन सबकी इच्छा है मुझे गड्ढे में स्नान चाहिए। सबके सब गड्ढे में स्नान चाहिए। अरे कोई समंदर में, कोई दरिया में कूदो, सबके सब। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी व्यापकता को बढ़ाओ, अपने सोच को बढ़ाओ और तुम व्यापक हो। तुम उस कण कण के मालिक से सीधा संबंध है, उस ईश्वर से तुम जुड़े हो। मालिक तुम्हारे साथ है कभी भी। और एक चीज याद रखो, मेहनत मेहनत मेहनत।